इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, ये है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत वाला कोर्स। इसमें हम इंग्लिश में बातचीत करने के जुमले सीख रहे हैं। यह है कोर्स नंबर 3, लेसन नंबर 9। हम 8 लेसन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले। अगर आपने वो दोहराने हो या अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप होम पेज पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट पर ये कोर्स नंबर 3 देख सकते हैं शुरू से। इससे पहले भी हमने 2 कोर्स पढ़ा रखे हैं। कोर्स नंबर 1 है जिसमें हम बुनियाद से बिल्कुल स्क्रैच से, जिनको इंग्लिश के लेटर्स भी नहीं आते उनके लिए भी हमने कोर्स नंबर 1 तरतीब दिया है, जिसमें इंग्लिश के लेटर से हम जुमलों तक इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और कोर्स नंबर 2 ऐसा है जिसमें अगर आपको इंग्लिश आती हो तो आप सिर्फ 5 दिन में कोर्स नंबर 2 को देखते हुए इंग्लिश के जुमले बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्स नंबर 3 का लेसन नंबर 9। ये देखिए, ये लड़का है और कहता है Why didn't you call? आपने फोन क्यों नहीं किया। Why का मतलब है क्यों, didn't किया यानी माजी का, और you आप कॉल फोन करना। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये भी हमने अपने कोर्स नंबर 1 और कोर्स नंबर 2 में पढ़ा रखे हैं। तो Why didn't you call? आपने फोन क्यों नहीं किया। ठीक है, अब लड़की क्या जवाब देती है, कहती है Sorry, my phone was dead. माजरत यानी माफी चाहती हूँ, मेरा फोन डेड था। अंग्रेज लोग फोन बंद होने को फोन डेड बोलते हैं। डेड का मतलब तो वैसे है मुर्दा, लेकिन यहाँ पर यह मतलब नहीं कि फोन मुर्दा था, यानी फोन जो सा है वो बंद था। उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो फोन डेड हो जाता है। तो अंग्रेज लोग ऐसे बोलते हैं माई फोन वॉज डेड, मेरा फोन डेड था। और सॉरी भी एक तरीका है अंग्रेजों का बातचीत करने का, जिसमें वो थैंक यू और सॉरी ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की बातचीत में। तो कहती है सॉरी माय फोन वाज डेड, माजरत मेरा फोन डेड था। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये देखिए, हाउ वाज योर डे। हाउ कैसा, वाज था, योर आपका, डे दिन। अभी लड़का पूछ रहा है लड़की से आपका दिन कैसा था, आपका दिन कैसा था, ये नहीं आपका दिन कैसा गुजरा। मतलब तो ये है जो हम उर्दू जुबान में या हिंदी में बोलेंगे, हमारा मकसद होगा कि आपका दिन कैसा गुजरा, लेकिन इंग्लिश में उसका पूछने का तरीका है हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। अब जवाब में लड़की बोलती है इट वाज गुड, ये था अच्छा, इट ये, वाज था, गुड अच्छा, ये अच्छा था। ठीक है, अगर अच्छा ना होता तो ये कहती इट वाज बैड, ये बुरा था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये कहता है कैन आई बोरो सम मनी। देखिए, कैन आई बोरो सम मनी, बोरो कहते हैं उधार लेने को, और कैन सकता हूं, आई मैं, बोरो उधार, सम कुछ, मनी रकम पैसे, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकता हूं। अब लड़की क्या जवाब देगी, ये कहती है श्योर आई कैन लैंड यू $100। श्योर का मतलब है यकीनन, यकीनन मैं आपको $100 उधार दे सकती हूँ। अब उधार देने की इंग्लिश है लैंड, LEND, लैंड, उधार देना। लेकिन उधार लेना वो है borrow, BORRW, borrow, और लैंड उधार देना। अब लड़की उधार देगी तो कहेगी आई कैन लैंड, मैं उधार दे सकती हूँ, और ये पूछेगा कैन आई बोरो, क्या मैं उधार ले सकता हूँ। तो इस तरह से उधार लेना या उधार देने को जुमलों में ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये कहता है Why are you late। अब you are late हो गया सिंपल जुमला, जिसमें आप कहते हैं तुम देर से आए या तुम्हें देर हुई। लेकिन जब सवाल बनाना हो तो are you late, क्या तुम लेट हो। अब सवाल को मजीद सवाल बनाया Why are you late, आप क्यों देर हुई, आपको क्यों देर हुई। तो उसके लिए Why are you late, आपको क्यों देर हुई। देखिए आपको क्यों देर हुई। अब जवाब में लड़की क्या बोलेगी, कहती है सॉरी देयर वाज अ हैवी ट्रैफिक, कहती है माजरत बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। सॉरी माजरत, देयर वाज यानी वहां थी, हैवी बहुत ज्यादा, भारी, ट्रैफिक यानी रोड पर जो गाड़ियां हैं उसे ट्रैफिक कहते हैं। सॉरी देयर वाज अ हैवी ट्रैफिक, माजरत बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है। What's for dinner। अब ये सवाल पूछता है लड़का What's, अब what is है लेकिन इसको इकट्ठा बोला जाता है जब इंग्लिश बोलचाल होती है। What's for
डिनर। डिनर कहते हैं रात के खाने को। तो अब लड़का पूछता है रात के खाने में क्या है। नाज़रीन, अंग्रेज लोगों को देखा है अक्सर उनके बच्चे अपने वालिदैन से, माँ से या बाप से ये क्वेश्चन जरूर करते हैं, व्हाट्स फॉर द डिनर, व्हाट्स फॉर डिनर। ये एक कॉमन सी बातचीत सुनी गई है अंग्रेजों के घरों में। व्हाट्स फॉर द डिनर, रात के खाने में क्या है। इसी तरह पूछते हैं व्हाट्स फॉर द लंच, कि दिन के खाने में क्या है। और फिर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट है सुबह का नाश्ता, उसमें भी आप ऐसे ही जुमला बना सकते हैं, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। अब उसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, ब्रेकफास्ट बोलते हैं अंग्रेज लोग। तो चलिए देखते हैं ये लड़की क्या जवाब देती है। ये कहती है वी आर हैविंग राइस टुनाइट। क्या मतलब, हमारे पास आज रात के लिए चावल हैं। देखिए वी आर हैविंग, हमारे पास है, राइस चावल, टुनाइट आज रात के लिए, मतलब रात के खाने के लिए। तो इस तरह से बातचीत होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये कहता है कैन यू हेल्प मी विद दिस। कैन यू, क्या आप कर सकते हैं, हेल्प मदद, मी मेरी, विद दिस इसमें। अब ये पढ़ाई है या कोई काम है, किसी भी चीज में आप ऐसे बोल सकते हैं जब आपको मदद दरकार हो, किसी का हाथ दरकार हो। तो यह पूछता है क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं। अब देखते हैं लड़की क्या जवाब देती है। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। देखिए अब वो मदद कर रही है, लेकिन मदद करते हुए भी वो मजीद पूछ रही है कि मुझे करना क्या होगा। तो इस तरह से आप बात करेंगे। यस, हाँ, व्हाट क्या, कैन आई कर सकती हूँ मैं, आई मैं, डू फॉर यू, अब डू है करना, फॉर यू आपके लिए, तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ये भी है नाज़रीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और ये टेंसेस फिर बताते चले, हमने अपने कोर्स नंबर 1 और 2 पर पढ़ा रखे हैं, जो हमारी होम पेज पर आपको प्लेलिस्ट नंबर 1 और 2 में मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट पर तमाम लेसन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत मुख्तसर लेसन है, बहुत टारगेटेड है, फोकस्ड है कि इंग्लिश सीखने और इंग्लिश बोलने में आपको बहुत मदद देंगे। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। डू यू वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट। नाज़रीन, अंग्रेजों के कल्चर में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। स्कूलों में ही लड़के और लड़कियों की दोस्ती हो जाती है और वो अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये लड़का इस लड़की से पूछ रहा है कि क्या डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहती हैं, टू गो जाने के लिए, ऑन अ डेट एक मुलाकात। जब लड़का और लड़की मिलते हैं तो उसे डेट का नाम दिया जाता है। तो लड़के और लड़की की मुलाकात को डेट कहते हैं। तो अब लड़का पूछता है डू यू वांट टू गो ऑन अ डेट, क्या आप मुलाकात के लिए जाना चाहेंगी। ये देखिए, क्या आप मुलाकात के लिए जाना चाहती हैं, ठीक है। अब लड़की क्या जवाब देगी। यस आई वुड लव टू। ये है वुड, ये एक मुख्तसर फॉर्म है आई वुड की, और वुड की स्पेलिंग है WOLD, वुड, आई वुड। लेकिन बोलने के लिए इस तरह से इसको बोला जाता है, अपोस्ट्रोफी कोमा और फिर WOOUL को गायब कर दिया जाता है, खाली D, आई वुड। देखिए आई वुड, अब बोलने में आई वुड ऐसे बोलते हैं अंग्रेज, आई वुड। यस आई वुड लव टू, आई वुड लव टू, हाँ मैं। अब यहाँ लव का मतलब था प्यार करना, लेकिन यहाँ पर हो जाता है मैं बहुत ज्यादा पसंद करूंगी। When are you free, आपको कब फुर्सत है या आप कब फारिग हैं। जी मैं पसंद करूंगी, आप कब फारिग हैं या आपको कब फुर्सत है। यस आई वुड लव टू, जी हाँ मैं पसंद करूंगी। When कब, आर यू आप हैं, फ्री फारिग, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। आर यू सीइंग समवन। अब इससे पहले कि लड़का लड़की से दोस्ती करे तो उमन इस तरह का सवाल लड़के पूछते हैं या लड़कियां पूछती हैं, आर यू सीइंग समवन। अब सी का मतलब है देखना और सीइंग देख रहे हो। आर यू सीइंग, क्या तुम देख रहे हो किसी को, समवन किसी को। अब यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि आप किसी को देख रहे हैं, आप किसी को ताक रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब अंग्रेज ऐसा सवाल पूछे तो इसका मतलब है कि क्या आपका कोई रिलेशनशिप है, क्या आप किसी से मिल रहे हैं, क्या आपका किसी से ताल्लुक है। अगर तो इसका नहीं होगा तो ये आगे बढ़ेगी। अगर इसका ये कह दे कि हाँ ये किसी और को मिल रहा है, किसी और का, या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, तो ये बताएगा और फिर ये उसके मुताबिक इसको जवाब देगी। तो अब देखते हैं ये कहता है
क्या आप किसी से मिल रहे हैं? आर यू सीइंग समवन? अब ये इससे पूछ रहा है लड़की से। अब देखते हैं लड़की क्या बोलती है। यस, आई स्टार्टेड डेटिंग समवन लास्ट वीक। अब देखिए, जी मैंने किसी से मुलाकात शुरू की है पिछले हफ्ते से। अब लड़का जब ये देखेगा कि लड़की तो ऑलरेडी किसी के साथ मुलाकात कर रही है, यानी कोई बॉयफ्रेंड इसका बनने जा रहा है पिछले हफ्ते से, तो ये फिर या तो ये पीछे हट जाएगा या ये अपना केस लड़ता रहेगा अपनी दोस्ती के लिए। लेकिन यहाँ पर लड़की ने इसको जवाब दिया, हाँ आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया है डेटिंग यानी मुलाकात करना लड़के से, समवन यानी लड़का, लास्ट वीक पिछले हफ्ते से। तो हाँ जी मैंने किसी से मुलाकात शुरू की है पिछले हफ्ते से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कैन वी टॉक अबाउट अस? अब लड़का लड़की से पूछता है, क्या हम बात कर सकते हैं अपने बारे में? क्या हम अपने बारे में बात कर सकते हैं? कैन सकते हैं, वी हम, टॉक बात, अबाउट अस, अबाउट कहते हैं बारे में, अस हमारे। क्या हम अपने बारे में बात कर सकते हैं? अब लड़का लड़की से पूछता है। अब देखते हैं लड़की क्या जवाब देती है। श्योर, व्हाट्स ऑन योर माइंड? देखिए, जब बातचीत होती है तो इस तरह के जुमले अंग्रेज लोग बोलते हैं। श्योर यकीनन, आपके दिमाग में क्या है? अब व्हाट इज को व्हाट्स ऑन योर माइंड। अब दिमाग के, ये ऑन का मतलब ऊपर तो नहीं होगा कि आपके दिमाग के ऊपर क्या है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे ही लिखा या बोला जाएगा, लेकिन मतलब होगा आपके दिमाग में क्या है, यानी क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप क्या सोच रहे हैं, ये पूछने की कोशिश कर रही है लड़की। लेकिन श्योर व्हाट्स ऑन योर माइंड, कि आपके दिमाग में क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या है। Where is the relationship going? Where's this relationship going? क्या मतलब? लड़का पूछता है ये ताल्लुकात कहाँ जा रहे हैं। ये ऐसा ही है अगर इनमें कोई बहस हो रही हो, कोई ताल्लुकात में खराबी चल रही हो, तो इस तरह का जुमला अंग्रेज लोग बोलते हैं कि ये ताल्लुकात कहाँ जा रहे हैं, यानी ये क्या हो रहा है। तो अब लड़की जवाब क्या देगी। वी वुड हैव अ गुड फ्यूचर। अब ताल्लुकात तो अच्छे होने जा रहे हैं, इससे लगता है, इसके जवाब से लगता है कि ताल्लुकात अच्छे होने जा रही हैं, तो ये कहती है हमारा एक अच्छा मुस्तकबिल है। ठीक है, यानी अगर ये लड़का इस लड़की से मुलाकात शुरू करता है, डेटिंग शुरू करता है, और फिर किसी स्टेज पे ये लड़का लड़की को पूछता है कि इसके दिमाग में क्या है फ्यूचर के बारे में, या इस लड़के के बारे में क्या सोचती है, तो ये इस तरह का सवाल पूछेगा। वेयर्स दिस रिलेशनशिप गोइंग? ये ताल्लुकात कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव साइन है, यानी मुस्बत साइन है, तो अब जवाब में भी ये मुस्बत ही बता रही है। वी वुड यानी विल की ये दूसरी फॉर्म है। ये वुड भी हम कोर्स नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं कि वुड का मतलब क्या है। वी वुड यानी होगा, यानी ख्वाहिश का इजहार है वुड। वी वुड हैव हमारा होगा, एक गुड अच्छा, फ्यूचर मुस्तकबिल, तो हमारा एक अच्छा मुस्तकबिल होगा। यानी इससे लगता है ये लड़की खुश है ताल्लुकात के साथ इस लड़के से, तो इसको अच्छा मैसेज दे रही है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। Why are you angry? अब देखिए नाज़रीन, यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया कि लड़के ने फील किया कि लड़की गुस्से में है, तो ये इस तरह से सवाल पूछेगा। Why, क्यों, are you, और है you आप, angry गुस्से में, आप गुस्से में क्यों है। Why are you angry? अब लड़की क्या जवाब देगी। I'm not angry, I'm just tired. नाज़रीन, अंग्रेजों में अक्सर देखा है कि ये बहुत मूडी लोग होते हैं। आपको यहाँ से पता चल रहा है ये कह रही है कि I'm just tired, मैं बस थकी हुई हूँ, और साथ कहती है I'm not angry, मैं गुस्से में नहीं हूँ। तो एग्जैक्टली इनके यही हालात होते हैं कि अगर इन्हें कोई मसला हो तो ये अपने मूड से शो कर देते हैं, और कभी तो बहुत अच्छे और कभी तो बहुत ही एंग्री या गुस्से वाले मूड में आ सकते हैं। तो ये कहती है मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं बस थकी हुई हूँ। I'm not angry, I'm not angry, मैं गुस्से में नहीं हूँ। I'm just tired, tired कहते हैं थके होने को, मैं सिर्फ थकी हुई हूँ या मैं बस थकी हुई हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। Did I say something wrong? Did I, क्या मैंने,
डिड यानी क्या, आई मैंने, से कहा, समथिंग कुछ, रॉन्ग गलत। ये देखिए, क्या मैंने कुछ गलत कहा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड आई से समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत कहा। अब लड़की क्या जवाब देती है, आई फेल्ट हर्ट व्हेन यू क्रिटिसाइज्ड माय वर्क। क्या मतलब, मुझे दुख महसूस हुआ जब आपने मेरे काम पर तनकीद की। आई मैंने, फेल्ट ये फील की दूसरी फॉर्म है, फेल्ट महसूस किया। आई फेल्ट हर्ट, हर्ट का मतलब है जख्मी या दुखी, तो आई फेल्ट हर्ट मुझे दुख महसूस हुआ। व्हेन जब, यू आपने, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड का मतलब है तनकीद की, क्रिटिसाइज तनकीद करना, क्रिटिसाइज्ड तनकीद की, माई वर्क मेरे काम की, माई मेरा, वर्क काम, मुझे दुख महसूस हुआ जब आपने मेरे काम पर तनकीद की। अगर इसने इसके काम पर तनकीद की है और इसको अच्छा नहीं लगा तो इसने महसूस कर लिया, उसने पूछ लिया लड़के ने कि मैंने कुछ गलत कहा। अब लड़की ने जवाब दिया कि मुझे दुख हुआ जब तुमने मेरे काम पर तनकीद की। ठीक है, तो ये भी बोलचाल का अच्छा एक तरीका है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। Why didn't you tell me? आपने मुझे क्यों नहीं बताया। Why क्यों, didn't यानी पास्ट फॉर्म है बताने का, किया यानी why क्यों, didn't किया, you आपने, tell बताना, me मुझे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अब लड़की क्या कहती है, I thought you already knew. मुझे लगा आप पहले ही जानते हैं। I मुझे, थॉट, आई तो मैं है लेकिन यहां पर जुमले में मुझे लगा। थॉट यानी महसूस हुआ, सोचा। यू आप, ऑलरेडी पहले ही, न्यू नो की दूसरी फॉर्म है, KNOW नो, इसकी दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट वाली फॉर्म है न्यू। एंड KNEW, इसमें के साइलेंट है, के की कोई आवाज नहीं है, तो न्यू जैसे NEW वाली आवाज न्यू। I thought you already knew, मुझे लगा आप पहले ही जानते हैं। तो इस तरह की कन्वर्सेशन, इस तरह की बातचीत होती रहती है, बहुत ही कॉमन है। इस तरह के जुमले आपको आने चाहिए अगर आप अंग्रेजों से बातचीत करना चाहते हैं। Why didn't you tell me? आपने मुझे क्यों नहीं बताया। I thought you already knew, मुझे लगा पहले ही जानते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। What did you mean by that? What did you mean by that? मतलब है आपका उससे क्या मतलब था, आपका उससे क्या मतलब था। What क्या, did you आपका था, mean का मतलब है मतलब, by that उससे। नसीर यहाँ पर बताते चले, हम लोग जब बोलते हैं तो हम कहते हैं what did you, जब अंग्रेज बोलते हैं तो वो what, अब did you को जैसे जे की आवाज आती है, did you वो ऐसे बोलते हैं, यानी समझ लें एक डी तो है लेकिन दूसरे डी की बजाय जे है, did you, ज की आवाज निकालते हैं। Why did you mean by that? आपका उससे क्या मतलब था। जवाब में लड़की बोलती है I meant, या mean की दूसरी फॉर्म, mean का मतलब होना, और meant मतलब कि मतलब था। I meant मेरा मतलब था, it as इसके बारे में, as जैसा कि एक जोक, not an insult, not नहीं, an insult एक तजलील। मेरा मतलब इससे एक मजाक था, तजलील नहीं। ठीक है, I meant मेरा मतलब इससे एक मजाक था, meant था, ठीक है मजाक था, ऐसा जोक एक जोक, एक मजाक, नॉट एन इंसल्ट तस्लील नहीं। तो मेरा मतलब इससे एक मजाक था, तस्लील नहीं। आई मेंट इट, मेरा इससे मतलब था ऐसा जोक, एक मजाक। आई मेंट इट एज अ जोक, आई मेंट इट एज अ जोक, नॉट एन इंसल्ट, तस्लील नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। Why weren't you at the meeting? Why, अब ये दो किस्म का सवालिया जुमला है। जैसा कहना हो, ये है तो पास का जुमला, इसका है लेट्स से हम कहना चाहते हो कि आप मीटिंग में थी तो हम कहेंगे यू वर एट द मीटिंग। लेकिन अगर मैंने कहना हो क्या आप मीटिंग में थी तो मैं पूछूंगा वर यू एट द मीटिंग,
अब इसमें मनफी भी है, वर नॉट यू एट द मीटिंग, क्या आप मीटिंग में नहीं थी। अब इसके बाद एक और सवाल इसके ऊपर सवाल लग गया, वो क्या है, वाई, क्यों आप मीटिंग में नहीं थी। वाई वॉरंट यू, आप क्यों नहीं थी एट द मीटिंग में, आप मीटिंग में क्यों नहीं थे या थी। ठीक है, तो आप मीटिंग में क्यों नहीं थे। देखिए ये डबल सवाल क्या है, वॉरंट यू एट द मीटिंग, आप मीटिंग में नहीं थी, अब उसके पीछे वाई भी लगा दिया, तो वाई वॉरंट यू एट मीटिंग, आप मीटिंग में क्यों नहीं थी। अब जवाब में क्या बोलेगी, कहती है आई थॉट इट वॉज टुमारो। आई थॉट, आई मैं, थॉट सोचा, यानी मैंने सोचा, इट ये, वॉज थी, टुमारो यानी आने वाले कल में, मुझे लगा ये कल थी। ठीक है, आने वाले कल में। तो इस तरह से देखिए कैसे बातचीत जारी है और बातचीत चलती जा रही है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है, वाई डोंट यू विजिट मोर ऑफ्टन, वाई डोंट यू विजिट मोर ऑफ्टन, आप अक्सर मुलाकात क्यों नहीं करते। ठीक है, ये भी वैसे ही है, मनफी भी है, सवालिया भी है और दो सवालिया हैं। एक है जैसे मैं कह रहा हूँ यू विजिट मोर ऑफ्टन, आप अक्सर विजिट करते हैं, मुलाकात करते हैं। फिर हो डू यू विजिट मोर ऑफ्टन, क्या आप अक्सर मुलाकात करते हैं। अब इसमें मनफी भी आ गया, तो डोंट यू, क्या आप नहीं करते मुलाकात अक्सर, क्या आप अक्सर मुलाकात नहीं करते। अब उसके पीछे एक और सवाल बन गया, वाई, क्यों, आप अक्सर मुलाकात क्यों नहीं करते। तो ये बन गया जुमला, आप अक्सर मुलाकात क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू विजिट मोर ऑफ्टन, ऑफ्टन है अक्सर, ज्यादातर। ठीक है, अब जुमले में लड़की क्या बोलेगी, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी विथ जॉब, मतलब है मैं अपने काम में बहुत मसरूफ हूँ। वेरी बिजी, बहुत मसरूफ। अब यहाँ पर हमसे बहुत उर्दू में मिस हो गया, आपने वेरी का मतलब बहुत यहाँ पर याद रखना है। मैं अपने काम में बहुत मसरूफ हूँ। आई एम, जिसको तेजी से बोलने में आई एम वेरी, बहुत, बिजी, मसरूफ हूँ, विद, साथ, जॉब के साथ। लेकिन हम बोलेंगे मैं अपने काम में बहुत मसरूफ हूँ या मैं अपनी जॉब में बहुत मसरूफ हूँ। इसलिए लड़के को कहती है कि मैं अक्सर आपसे मुलाकात नहीं कर सकती या नहीं करती। ठीक है, वाई डोंट यू विजिट मोर ऑफ्टन, आई एम वेरी बिजी विद जॉब। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है, कैन वी डिस्कस द इनहेरिटेंस, कैन, क्या, वी, हम, डिस्कस, बातचीत कर सकते हैं, द इनहेरिटेंस, विरासत को इनहेरिटेंस कहते हैं। लड़का बात कर रहा है, क्या हम विरासत के बारे में बात कर सकते हैं। इनहेरिटेंस, तो विरासत कहते हैं जो अबाव अजदाद की तरफ से आई हुई जायदाद या मालोजर, उसको विरासत कहते हैं। तो इनहेरिटेंस विरासत की इंग्लिश है। क्या हम विरासत पर बात कर सकते हैं, कैन वी डिस्कस द इनहेरिटेंस। अब लड़की देखिए क्या जवाब देती है, यस, हाँ, जी, लेट्स टॉक, चले बात करते हैं। अब आपको पहले हम बता चुके हैं कि लेट, लेट और यूएस अस, लेट अस, इन दो लफ्जों को जोड़ दिया जाता है एक कोमल गाकर और इसका यू गायब कर दिया जाता है और इसको बोलने में भी लेट्स बोला जाता है। बोलने में इसको लेट अस नहीं बोलेंगे, लेट्स, यस, लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं अबाउट इट, calmly, calm, अब इसमें ये एल है, इसकी आवाज नहीं होती। और calm का मतलब है ठंडे तरीके से, पुरसुकून तरीके से, calm, और calmly इसका मतलब हो जाएगा कि ठंडे तरीके से, आराम से, सुकून से, calmly। देखिए जी, चले बात करते हैं सुकून से, तो चलिए पुरसुकून होकर बात करते हैं, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, इसलिए वो कह रही है ठंडे मिजाज से, अच्छे तरीके से बात करते हैं। यस, लेट्स टॉक अबाउट इट calmly। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है, Who broke this? Who, किसने, broke, ब्रेक की दूसरी फॉर्म है, पास्ट वाली फॉर्म है, इसका मतलब तोड़ा, ब्रेक है तोड़ना, ब्रोक तोड़ा। Who broke this? ये किसने तोड़ा। ये देखिए, ये किसने तोड़ा, ये पूछ रहा है लड़का लड़की से, ये किसने तोड़ा। अब लड़की क्या जवाब देगी, कहती है I did, यानी मैंने किया, मतलब हो जाएगा मैंने तोड़ा। I'll, देखिए I और will दो लफ्ज है, एक I है और दूसरा है will, WILL।
अब WI को गायब करके एक कोमल गाकर ये दो L I के साथ जोड़ दिए और ये बन गया आइल। आइल, आई विल, उसको बोलने में I'll pay for it, मैं इसकी अदायगी करूंगी। ठीक है, मैंने तोड़ा या मैंने किया, आई डिड, मैंने किया है, असल मतलब तो ये है, लेकिन बातचीत के हिसाब से बन जाएगा मैंने तोड़ा, क्योंकि पूछ रहा है हु ब्रोक दिस, ये किसने तोड़ा, तो जवाब में ये बता रही है कि आई डिड, यानी मैंने तोड़ा, मैं इसकी अदायगी कर दूंगी, आई पे फॉर इट, मैं इसकी अदायगी कर दूंगी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे तरीके से सबक को दोहराया होगा और सुना होगा। सबक को यूं ही दोहराते रहिए, बार बार लेसन्स को देखिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। आपका शुक्रिया, आपने हमारे साथ सबक पढ़ा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।